Hello dear students, this side Dr. Sunita Sharma, Associate Professor, Government Arts Girls College, कोटा। आज हम BA पार्ट 3 इकोनॉमिक्स के पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस और उसकी मार्किंग स्कीम के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। BA पार्ट 3 इकोनॉमिक्स का पहला पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का यह पेपर पहला पेपर 75 मार्क्स का है। पेपर सेकंड भी 75 मार्क्स का होगा और पेपर थर्ड जो प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन होगा वो हमारा 50 मार्क्स का है। तो इस प्रकार BA पार्ट 3 इकोनॉमिक्स के तीनों पेपर मिलकर 200 मार्क्स के हो जाते हैं। पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र की हम बात करें तो ये 75 मार्क्स का प्रश्न पत्र होगा जिसकी समयावधि 3 घंटे है और यह पेपर 3 सेक्शन में विभाजित है, जिसमें पहला सेक्शन 10 क्वेश्चंस वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और इन प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा 20 शब्द है, यानी 20 वर्ड्स की लिमिट है। सेक्शन B 35 मार्क्स का है और इसमें हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सिलेबस में 5 यूनिट हैं, हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो इस प्रकार इस यूनिट में 10 क्वेश्चन होंगे और हर यूनिट से 2 क्वेश्चन हैं, हर यूनिट से 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस तरह कुल 5 प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर्स का है। इस प्रकार B सेक्शन टोटल 35 मार्क्स का हो जाता है। सेक्शन C, सेक्शन B में शब्दों की सीमा ध्यान रखें, 250 वर्ड्स लिमिट यहाँ पर दी हुई है। सेक्शन C ये 30 मार्क्स का है और यहाँ पर चार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और स्टूडेंट्स को इन चारों में से कोई से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनकी वर्ड लिमिट 500 वर्ड्स है और ये 30 मार्क्स का है। इसका मतलब 2 क्वेश्चन हैं तो प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होगा, 15 मार्क्स ईच होगा। तो इस तरह सेक्शन C 30 मार्क्स का हो जाता है। ये तो थी हमारी मार्किंग स्कीम। इसके बाद हम सिलेबस पर आते हैं। तो BA पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र ये 5 यूनिट में विभक्त है। सबसे पहली यूनिट है नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय एवं सामाजिक लेखांकन। इस यूनिट में हम सबसे पहले देखेंगे नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, उसकी प्रकृति और उसकी महत्ता क्या है। कॉन्सेप्ट मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसके बाद राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है, उसका कैसे मापन किया जाता है। नेशनल इनकम आइडेंटिटीज़ विद गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, सरकारी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय आय की समानिकाएँ किस प्रकार निर्धारित की जाएंगी, इस पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन नेशनल अकाउंटिंग, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन अकाउंटिंग, यानी हरित लेखांकन पर इसमें विस्तृत चर्चा हम करेंगे। इसके पश्चात यूनिट सेकंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, उत्पादन एवं रोजगार। इस सेकंड यूनिट में हम सबसे पहले देखेंगे सेज लॉ ऑफ मार्केट एंड द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि से का बाजार नियम और रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। कीन्स ऑब्जेक्शन टू द क्लासिकल थ्योरी, इस प्रतिष्ठित सिद्धांत को लेकर के कीन्स ने क्या आलोचनाएं की हैं, इन पर विस्तृत परिचर्चा हम करेंगे। केन्जियन थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शंस, उत्पादन एवं रोजगार का कीन्सवादी सिद्धांत क्या है,
समग्र मांग और समग्र पूर्ति फलन क्या है, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, मांग का प्रभावपूर्ण सिद्धांत क्या है। कंजप्शन फंक्शन, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग फलन जिसमें औसत एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, इन पर हमें विस्तृत चर्चा करनी है। एंड फाइनली फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंजप्शन स्पेंडिंग, उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं, इन पर हमें विमर्श करना है। यूनिट थर्ड, इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस थर्ड यूनिट में हम जिन विषयों पर अपनी चर्चा करेंगे वो हैं द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स इफेक्टिवनेस इन एलडीसीज, निवेश गुणक और अल्प विकसित देशों में इस निवेश गुणक की प्रभावशीलता क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, निवेश का सिद्धांत क्या है, और निवेश, स्वायत्त निवेश एवं प्रेरित निवेश, दोनों तरह के निवेश का हमें अध्ययन करना है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी एंड इक्विलिब्रियम, पूंजी की सीमांत दक्षता, बचत एवं निवेश की समानता और संतुलन। क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड केन्जियन थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, निवेश के का प्रतिष्ठित सिद्धांत, नव प्रतिष्ठित सिद्धांत एवं कीन्सवादी सिद्धांत, इन सभी का हमें विस्तार से अध्ययन करना है। यूनिट 4, ट्रेड साइकिल्स, व्यापार चक्र, व्यापार चक्रों की विशेषताएं और प्रकृति क्या है, व्यापार चक्रों को लेकर कीन्स का दृष्टिकोण क्या है, ये हमें यूनिट 4 में डिस्कस करना है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, केन्स व्यू ऑफ ट्रेड साइकिल। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेटर, त्वरक की अवधारणा क्या है। सैमुअल्सन एंड हिग्स मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इंटरेक्शन मॉडल, हिग्स और सैमुअल्सन का गुणक त्वरक अंतःक्रिया मॉडल। कंट्रोल ऑफ ट्रेड साइकिल्स, लास्ट में इन व्यापार चक्रों को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। लास्ट में यूनिट 5, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि, इसमें हमें जो अध्ययन करना है वो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ग्रोथ, वृद्धि के स्रोत क्या हैं। ग्रोथ मॉडल्स, वृद्धि मॉडल कौन कौन से हैं। हेरड और डॉमर का मॉडल हमें पढ़ना है। इनस्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन की अस्थिरता। नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल्स, जिसमें हमें सोलो का मॉडल पढ़ना है। नव प्रतिष्ठित वृद्धि का मॉडल, इसमें सोलो का मॉडल हमें अध्ययन करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्निकल प्रोग्रेस, आर्थिक वृद्धि एवं तकनीकी प्रगति, इस पर हमें विस्तार से अध्ययन करना है। तो इस प्रकार हमारे ये पार्ट 3 के पेपर 1 मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र को 5 यूनिट में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे पहले हमने देखा नेशनल इनकम और सोशल अकाउंटिंग। यूनिट 2 हमारी उत्पादन एवं रोजगार को लेकर है। उसके पश्चात यूनिट 3 निवेश और ब्याज की दर को लेकर है। यूनिट 4 व्यापार चक्रों पर आधारित है और केंद्रित है। यूनिट 5 हमें आर्थिक वृद्धि के बारे में, वृद्धि मॉडल्स के बारे में हमें जानकारी देती हैं। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हम इन 5 यूनिट के माध्यम से कर पाएंगे। जहाँ तक एक अच्छी रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक क्या हो सकती हैं इनकी बात है, तो हम ये देखते हैं कि यदि हमें कोई एक टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक में सबसे पहले आता है प्रोफेसर MC वैश्य की बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। इसके पश्चात प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण नाथुरामका जी की बुक है समष्टि अर्थशास्त्र, वह भी हमारे एक टेक्स्ट बुक के रूप में बहुत अच्छी पुस्तक है। और एक तीसरी जो पुस्तक जिसे हम टेक्स्ट बुक बना सकते हैं वो है प्रोफेसर HL आहूजा की पुस्तक। तो इस तरह से टेक्स्ट बुक के रूप में हमारे पास 3 राइटर हैं, 3 ऑथर्स हैं, बेस्ट ऑथर्स हैं, प्रोफेसर MC वैश्य, प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण नाथुरामका जी एवं प्रोफेसर HL आहूजा। इन तीनों में से किसी की भी बुक को हम एक बेस बुक
या टेक्स्ट बुक के रूप में हम ले सकते हैं, और रेफरेंस के तौर पर हम अन्य 2 बुक्स को लें। साथ ही रेफरेंस के लिए हम ले सकते हैं प्रोफेसर जी एक्ले, गार्डनर एक्ले की बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी। दूसरी रेफरेंस बुक हमारे पास आती है शपीरो, एडवर्ड शपीरो की बुक है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। मायर एंड बाल्डविन की बुक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी हिस्ट्री एंड पॉलिसी। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनको हम रेफरेंस बुक्स के तौर पर ले सकते हैं, और इस प्रकार हम अपने समष्टि अर्थशास्त्र पेपर का विस्तार से अध्ययन करके और हम इसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी एटलीस्ट एक टेक्स्ट बुक ज़रूर से लें, और बाकी टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक्स जो हैं वो समय समय पर कंसिडर करते रहें। और इस प्रकार जब सभी अच्छे लेखकों की पुस्तकों का हम अध्ययन करेंगे तब हम अपने विषय में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विषय का निरंतर अध्ययन किसी भी विद्यार्थी के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि निरंतरता से ही दक्षता आती है। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, और हम आगे इस बात की शुभकामनाएं कि हम हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसे हम आगे बढ़ाएंगे, और हमारे अगले वीडियो में हम यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंटिंग से हम शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति, उसकी महत्ता क्या है और इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उससे संबंधित छोटी छोटी बातों को, उसकी कुछ छोटी छोटी वोकैबुलरी को हम समझ सकें, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम समझ सकें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।